Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of IUC Kandel from गया बिहार। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशन एनालिसिस की है, शॉर्टेड डिस्टेंस से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 3x minus 9y plus 5z is equal to 0 is equal to x plus y plus minus z। यहाँ पर दो अलग अलग प्लेन हैं और जब दो प्लेन को साथ में रखते हैं तो एक लाइन मिलती है। तो एक लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन है 6x plus 8y plus 3z minus 13 is equal to 0 is equal to x plus 2y plus z minus 3। ये दो लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है और उस शॉर्टेज डिस्टेंस का इक्वेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो लाइंस हमको यहाँ पर दे रखी हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे, जो अनसिमेट्रिक फार्म में लाइन की इक्वेशन है उनको सिमेट्रिक फार्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस के लिए हमें सबसे पहले तो इन लाइंस का DRS चाहिए होगा और साथ में इनके एक पॉइंट मालूम होना चाहिए जो इन लाइंस पर हो, एक कोई पॉइंट। तो इसके लिए ये मैं सबसे पहले ये वर्क करनी है। तो जो पहली वाली लाइन है तो उस लाइन का DRS क्या होगा, तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं कि पहली वाली लाइन का जो DRS है L1 M1 N1 है। तब ये इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3L1 minus 9 M1 plus 5 N1 is equal to 0। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं और राइट हैंड साइड में इसको लिख देंगे L1 XYZ की जगह पर LMN रखना है प्लस M1 माइनस N1 इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो जो L M और N की वैल्यू हमको मिलेगी वो पहली वाली लाइन के DRS हो जाएंगे, यानी यस डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। L1 जैसे हम अगर फाइंड करेंगे तो इसको छुपा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी L के बाद जो आता है M उसको कोफिशिएंट -9 का माइनस N1 का कोफिशिएंट -1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा 9 माइनस 1 का 5 में इंटू करेंगे 5 हो जाएगा। और फिर M1 है तो M के बाद N आ रहा तो N का कोफिशिएंट 5 का इस 1 से इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू N1 अपान N1 को कोफिशिएंट N1 को छुपा लेंगे तो 3 का 1 में इंटू और 1 का -9 में इंटू, तो 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 का -9 में इंटू का -9 और फार्मूले का जो माइनस होता है वो उसे प्लस बना देगा। तो 3 माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा इस -9 की वजह से। तो ये वैल्यू आ जाएगी L1 अपान 4 इज इक्वल टू M1 अपान 8 इज इक्वल टू N1 अपान 12। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ जाएगी L1 अपान 1 इज इक्वल टू M1 अपान 2 इज इक्वल टू N1 अपान 3। तो पहली वाली लाइन जो कि अनसिमेट्रिक फार्म थी उसके अगर DRS देखें तो 1 2 और 3 हैं, तो 1 2 3 हमने निकाल ली। अब इस पर एक पॉइंट और हम अगर मालूम कर लेते हैं तो फिर हम इसका इक्वेशन निकाल सकेंगे ठीक से। तो इसके लिए जो जिन दो प्लेन से मिलके बनी है, ये प्लेन है और दूसरा ये प्लेन है, तो इसमें कोई भी एक पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट x या y या z किसी एक को कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, सबसे सिंपल तो 0 होती है तो 0 रख दें, चाहे x बराबर 0 रख दें या y या z। तो हम z बराबर 0 इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। तो जब यहाँ पर z बराबर 0 रखेंगे तो इस इतने इक्वेशन से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो z इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0।
इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और इसमें जब z बराबर 0 मिलेगा तो रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वैसे हमें इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन को देख में के पता चल रहा है कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये पहला वाला प्लेन भी ऑरिजिन से होकर जा रहा है और दूसरा वाला भी प्लेन ऑरिजिन से हो जा रहा है, इसलिए इनका कॉमन पॉइंट जो है वो ऑरिजिन हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि अगर इसमें 3 या 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 0 और इसको जब इसके साथ में ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये 12x बराबर 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, z 0 था ही। तो इस तरीके से ये पता चल गया इसका जो पॉइंट है 0,0,0 इस लाइन पर लाई करता है एक पॉइंट। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई करते हैं। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन को जो पहली लाइन दे रखी थी इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख देंगे तो x माइनस करेंगे ये x कोऑर्डिनेट, y माइनस करेंगे ये y कोऑर्डिनेट और z माइनस करेंगे z कोऑर्डिनेट। अपान में रहेगा ds अभी निकाली थी 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 और 3। लाइन का इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख दें, वैसे तो इसे ना भी लिखें, हमें तो ज़रूरत होती है पॉइंट की और ds की ज़रूरत होती है, तो इसको देख के लिख देंगे या फिर हम अलग से निकाल सकते हैं हमें अगर शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए है तो। और चूँकि इक्वेशन भी चाहिए तो इसमें लिख देंगे, हमारे लिए आसानी होगी। तो अब जिस तरीके से हमने पहली वाली लाइन को सिमेट्रिक फार्म में कन्वर्ट कर लिया है, ऐसे सेकंड वाली लाइन के भी सिमेट्रिक फार्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये एक चीज़ और बता दें, ये यूनिक नहीं होता है, आप अपनी मर्ज़ी से z बराबर 0 लिया था तो आप कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पर 1 भी ले सकते थे z की वैल्यू या x की वैल्यू 1 रख के, तो फिर इसे लिखने का तरीका बदल जाता, हालाँकि वो लाइन एक ही होती है। ठीक है, अब हमें इस दूसरी वाली लाइन को भी कन्वर्ट कर देना है सिमेट्रिक फार्म में, तो उसके लिए यहाँ पर इतने पोर्शन को लेके 0 के बराबर पुट कर देंगे हम और वहाँ से DRS की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अगर सेकंड वाली लाइन के DRS L2 M2 N2 माने तब इस इक्वेशन से यहाँ से मतलब कांस्टेंट छोड़ दीजिएगा, DRS से मतलब है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6L2 प्लस 8 M2 प्लस 3 N2 बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया, 3 4 तक हो चुका था, 5 डाल दिया। अब इसी इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड में दे रखा है सेकंड लाइन का इक्वेशन है, इसमें जो कोफिशिएंट है 1 2 और 1, ये एक्चुअल में जो प्लेन दे रखा होता है तो प्लेन के नॉर्मल के DRS होते हैं, तो वो इस परपेंडिकुलर लाइन के यहाँ पर इसको हम लिखते हैं तो 1 इंटू L2 प्लस 2 इंटू M2 प्लस 1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन नंबर 6, ये प्रोसीजर है मतलब एक अनसिमेट्रिक लाइन को सिमेट्रिक लाइन में कन्वर्ट करने का। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 और 6 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो L2 तो छुपा लें तो इसका इधर इंटू हो जाएगा 8 माइनस का इधर इंटू करेंगे 6 और फिर M2 को छुपाएंगे तो इसमें इसके बाद वाला देखना है, 3 का 1 में इंटू हो जाएगा 3 माइनस 6 का 1 में इंटू हो जाएगा 6, फिर N2 लिखेंगे तो आसानी रहती है, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 12 माइनस का 8, तो L2 अपान 2 आ जाएगा, M2 अपान माइनस 3 और N2 अपान 4। ये हमें इस सेकंड वाली लाइन के DRS मिल चुके हैं। अब हमें इस पर एक पॉइंट और चाहिए होगा, तो अब जब पॉइंट की बात करते हैं तो हमें पूरा इक्वेशन देखना पड़ता है, मतलब 13 को और 3 को आपकी छोड़ना नहीं है, बस z बराबर 0 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे। और अभी हम बता चुके हैं कि z ज़रूरी नहीं z बराबर 0 रखें, z की कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू रख सकते हैं और सिर्फ z की क्यों और x y की रख दें। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब z बराबर 0 रखें तो x और y के जो कॉफिशेंट है वो कॉफिशेंट का रेशियो जो है इक्वल नहीं आना चाहिए x y
के कॉफिशेंट का, अगर z बराबर 0 है, वरना इक्वल आ रहा है तब आप z बराबर 0 z की वैल्यू ना रख के किसी और वैल्यू को रख देंगे, x या y की वैल्यू को रख देंगे। कॉफिशेंट का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, और यहाँ इक्वल नहीं है क्योंकि इधर 6/1 है और इधर 8/2 है, तो 6/1 तो 6 हो जाएगा और 8/2 4 हो जाएगा, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, z बराबर 0 पुट कर सकते हैं। तो z बराबर 0 पुट करने पर हमारे इक्वेशन जो है इस तरीके से, पहले तो हम इसमें DRS हमने अच्छा निकाल ही लिए हैं, तो z बराबर 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन जो सेकंड लाइन है उससे हमें मिलेगा 6x + 8y और -13 बराबर 0, एक इक्वेशन नंबर 7 डाल दें, और फिर इसमें बाद x + 2y - 3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 8 डाल दें। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें y के कॉफिशेंट को इक्वेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इस इक्वेशन नंबर 8 में, तो 4x + 8y - 12 = 0, इक्वेशन नंबर ये 8 ही है, बस हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 7 से माइनस करें तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएंगे प्लस माइनस कैंसिल, और 6x में से 4x माइनस होगा तो 2x बचेगा, और ये -13 प्लस ये तो माइनस का 1 बचेगा। इससे हमें वैल्यू x की मिल गई है 1/2, z की वैल्यू तो 0 है, और हम इक्वेशन नंबर अगर 8 में हम दोबारा से x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको ट्रांसपोज करेंगे दोनों को, तो 2y बराबर 3 - 1/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2y = 5/2 आ जाएगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो दूसरी वाली लाइन पे पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 1/2 आई, y की वैल्यू 5/2 आई, z की वैल्यू हमने 0 ली थी, और DRS ये लिखे हुए हैं 2 - 3 और 4। इस तरीके से हम सेकेंड लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन, द second equation of line, the equation of second line in symmetric form। तो सिमेट्रिक फॉर्म लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो x माइनस x का जो कोऑर्डिनेट आया था अभी 1/2, और y माइनस y का कोऑर्डिनेट आया था सॉल्व करने के बाद में 5/4, और z का तो हमने 0 लिया था। अपन में DRS यहाँ पर लिख देंगे, जो भी निकली थी इस लाइन की DRS जो भी निकली थी उसको यहाँ पर नोट करेंगे, तो 2 माइनस का 3 और 4 थी। इस तरीके से दो लाइनें आ गई हैं जो शुरू में भी दे रखी थी इक्वेशन, पहली लाइन और दूसरी लाइन। अब हमने इनको सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल दिया, तो एक लाइन 1 a आ गई और लाइन b आ गई। अब इन दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों जो लाइंस हैं, तो इन दोनों लाइंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, और ध्यान रहे ये एक प्लेन में नहीं बनी है, ये स्पेस में बनी है दोनों लाइन, इसलिए स्क्यू लाइन कहलाएगी, और ये ज़रूरी नहीं कट करे। तो ये इनके बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस इनकी निकालते हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर होती है, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें इस लाइन पर एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, इस लाइन पर एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, वो हमें मिल चुका है, और इन दोनों लाइन की DRS की ज़रूरत होती है, तो वो भी मिल चुकी है, क्योंकि इनकी अगर DRS पता है तो शॉर्टेज डिस्टेंस के DRS मालूम कर लेंगे। हालांकि मैं शॉर्टेज डिस्टेंस के DRS हमें DCS डायरेक्शन कोसाइन मालूम होना चाहिए, और एक पॉइंट इस लाइन पर एक पॉइंट इस लाइन पर, दो हम इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो अब हमें फोकस रहेगा, यानी कोशिश रहेगी कि शॉर्टेज डिस्टेंस की जो DRS है वो निकालने। तो उससे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट DRS DCS ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस V LMN, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। और चूँकि हमें मालूम है कि लाइन जो 1 है जो A से हमने डिनोट किया है, तो A लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है शॉर्टेज डिस्टेंस की, जो पहली लाइन है वो शॉर्टेज डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर है होगी,
क्योंकि एक डेफिनेशन ही होती है शॉर्टेज डिस्टेंस जिनकी दोनों ही लाइन पर जिनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है दोनों पर परपेंडिकुलर होती है। तो जब परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन है वो लगा देंगे, यानी ए जो वाली लाइन है तो उसके जो DRS हैं वो हैं 1 2 3, तो 1 2 और 3, और जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसके DRS माने हैं L M और N। इनका प्रोडक्ट का जो सम आएगा उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, यानी उसका प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके DRS का प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। इसे हम इक्वेशन, एक नया इक्वेशन कुछ भी डाल दें, कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, हम C डाल देते हैं। और इस तरीके से एक पहली वाली लाइन के लिए ऐसी दूसरी वाली जो लाइन है B वो भी परपेंडिकुलर होती है शॉर्टेज डिस्टेंस के, और दूसरी वाली लाइन के DRS हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो इसका चूँकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे, और इसमें ये -3 है और इनका शॉर्टेज डिस्टेंस का M है, सेकेंड वाली लाइन का DRS अगला 4 है और इसका N है, और इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो हमारे पास ये जो लास्ट के 2 इक्वेशन आए हैं COD, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके शॉर्टेज डिस्टेंस की लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो है वो प्रोडक्ट करना होगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना होगा। तो L ले लिया, छुपा लिया, अब बीच वाला ये ना देखें, अब इन्हीं दोनों को हमें देखना होगा, इन दोनों को देखना होगा। तो इसका इंटू करना होगा, M का N में करेंगे और इधर N का इसमें कोफिशिएंट का आपस में इंटू करेंगे। तो 2 का 4 में करेंगे तो ये वैल्यू 8 के इक्वल आ जाएगी, और माइनस का 9 आ जाएगा, और जिसे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर M लिखेंगे तो M इससे बीच वाले को छुपा देंगे, तो 3 का 2 में इंटू होके ये 6 हो गया, और -1 का 4 में इंटू होगा 4 हो जाएगा। फिर N लिखेंगे तो N छुपाएंगे तो इस 1 का इस -3 में इंटू होगा तो माइनस का 3 मिला, और 2 का 2 में इंटू करेंगे 4। तो इस तरीके से ये तो 8 और 9 17 हो जाएगा, और M अपान ये 2 होगा, और N अपान माइनस का 7 होगा। तो इसके DCS मिली है, और DRS फाइंड करने के लिए आपको मालूम है इनका स्क्वायर करके इनका स्क्वायर कर देंगे, L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर, और फिर इसी तरीके से इनका भी स्क्वायर करेंगे, 17 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ये तो 1 के इक्वल होता है, और √1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और इनका 17 स्क्वायर 289 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और इन सब को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 342 के बराबर आ जाएगी। तो अगले पेज पर हम यहाँ पर इसको करके दिखा देते हैं, दूसरे पेज पर दिखा दे रहे हैं। तो L अपान 17 भी ये इसके बराबर है, सभी आपस में ये चारों बराबर हैं, 1 2 3 और ये 4 सब आपस में बराबर है। तो फर्स्ट को लास्ट के जो बराबर करेंगे 342, तो इससे L की वैल्यू निकालेंगे, 17 का दें इंटू हो जाएगा। इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, M की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपान √342 आ जाएगा, और N की वैल्यू -7 अपान में 342 आ जाएगा। जब ये हमने सारी वैल्यू निकाल दी और हमें लाइन पर पॉइंट भी पता है, पहली वाली जो लाइन A है तो उस लाइन A पर पॉइंट मालूम है हमारे 0 0 0 हैं, तो हम कह सकते हैं x1 y1 z1 की वैल्यू जो है वो 0, 0, 0 है। और दूसरी वाली जो लाइन है उस पर कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 की वैल्यू, वैसे लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लेकिन हमें इस पे जो इक्वेशन में लिखा है उस पॉइंट को लिख लेंगे, क्योंकि और पॉइंट हमें पता नहीं उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेकिन ये पता है कि ये लाइन B जो है वो इस पॉइंट से जाती है, यानी x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 5/2 है, और 5/4 है, और z की वैल्यू 0 है, z कोऑर्डिनेट। तो इनके बीच अब जब ये पता हो गया कि शॉर्टेज डिस्टेंस की DRS जो है वो मालूम हो गई LMN है, और इस पर जो पॉइंट बता दिए A, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इस पर जो लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट हो इससे मतलब नहीं है, x2 y2 z2 है, तो इनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, आप चाहें x2 में से x1 माइनस कर दो या x1 में से x2 माइनस कर दो, कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं, मतलब दूसरे में से अगर पहले से घटा रहे हैं तो हमेशा दूसरे में से पहले को ही घटाते रहें, और अगर पहले में से दूसरे घटा रहे हैं तो वो भी वैसे ही करना है, ऐसा ही करते रहें। तो
बाई टू माइनस वाई वन और एल एम और फिर एन, Z2 माइनस Z1 और यहाँ पर एन ले लिए, क्योंकि हमने ये x1 इसलिए लिया है, बाकी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें x1 मैंने स्टोर किया, ये ज़ीरो है तो हमारा निगेटिव नहीं आएगा, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं करता कि मॉड है तो उस डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मॉड लगा के हमने पॉजिटिव बना लिया है। x2 की वैल्यू 1/2 है, x1 0 है, लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे ना लिखें। l की वैल्यू है 17/√342 और y2 की वैल्यू है 5/4 और y1 की वैल्यू 0 है। m की वैल्यू है 2/√342 प्लस और इसकी वैल्यू तो 0 ही 0 है और n की वैल्यू -7/√342 है और ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी तो लिखेंगे नहीं अब। और अपान में कॉमन एलसीएम ले लें 342 तो ये 17/2 आ जाएगा और प्लस ये 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 5/2 लिख देंगे यहाँ पर उसका मॉडुलस। और मॉड की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो इसलिए मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। 342 ऊपर चूँकि एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ देंगे 17 और 5 को, ये तो 22 और कैंसिल होकर 11/342 इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।